नमस्कार, उज्जवल मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं। अरे छोड़ो, मतलब हमें ही देखना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे होंगे और अपने घर में निठल्ले नहीं बैठे होंगे। जी हाँ, मैं भी पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम हूँ। चाय आई गई है, चाय पानी का इंतजाम बना ही रहता है। खैर अब इन्होंने वीडियो भैया चालू ही कर दिया है तो फिर कर ही रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम था और टॉपिक कवर कर रहा था, ऐसे ही बात छिड़ी। हमारे एक सहयोगी हैं जो फिलहाल कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, तो ऐसे ही एक बात छिड़ रही थी। WHO की रिपोर्ट्स की चर्चा हो रही थी, तो देखा कि WHO की कोई नई प्रेस रिलीज आई है क्या। WHO की नई प्रेस रिलीज पे हम गए तो पिछले 2 दिन पहले ही आई हुई है। WHO ने जिस तरह से लोग घरों पे बैठे हुए हैं और जिस तरह से ये क्राइसिस चल रही है उस पर भी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट दी है। तो WHO ने ये कहा है कि सिर्फ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देना है, यानी सिर्फ आपकी अपने शरीर की हालत पे ही ध्यान नहीं देना है, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, दिमागी हालत पे भी ध्यान देना है। क्योंकि जिस तरह से लोग बड़ी ही चिंता, डर, भय और ये सारी चीजें उनको बड़ी टेंशन रह रही है कि अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह से क्या चीजें रहेंगी, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, और ये सारी बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम तो वैसे भी बहुत सारी होती है और उसपे ये और कूद पड़े का मतलब कोविड-19 और आ गए, तो लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब WHO ने ये बात साफ तरीके से कही है कि सिर्फ शरीर की हालत पे ध्यान नहीं देना है, आपको दिमाग की हालत पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये ही एक बहुत बड़ी आपकी जीत हो सकती है, आपको जिता सकता है कोविड-19 से। और हमारे यहां तो कहावत भी कही गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आपने अंदर से आप संतुष्ट हैं और सारी चीजों को, ये सब बवंडर अपने दिमाग से हटाए हुए हैं, तो आपसे बड़ा फिर होशियार आदमी कौन है, आपसे अच्छी तरह से कौन जी रहा है। WHO ने ऐसी 5 बातें हमें बताई हुई हैं। इन 5 बातों को अगर हम सिर्फ यही 5 बात अपने घरों में बैठ के आराम से इसका पालन करें तो फिर तो भैया कोविड तो हार में जाए, कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको। समस्याएं हैं, छोटी मोटी हैं, आती रहती हैं और जाती भी रहती है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कोई भी महामारी हो बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई है, एक ना एक दिन उसको जाना ही होता है। और जाने के बाद की हमारी हालत क्या रहेगी और फिलहाल तो जो है वो है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहली जो WHO ने बोला है, बात कही है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है और न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, यानी कि एक स्वस्थ आहार लेना है और पौष्टिक आहार लेना है। स्वस्थ आहार में ऐसी चीजें शामिल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएं, शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करें, ऐसी चीजें आपको लेनी है। वैसे भी आजकल मार्केट में ये जंक फूड वगैरह ये तो मिल ही नहीं रहे हैं, और आप थोड़ा बहुत घर में बना भी लेते हो टेस्ट के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं हो जाना है। और ये मैगी पता नहीं क्या क्या चीजें, लोग, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाता हूं, मैं भी खाता हूं, लेकिन लिमिट में आपको रखना है, उन चीजों को अति नहीं करनी है उनकी। तो एक तो आपको हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। दूसरा WHO ने कहा है, भैया ये बहुत जरूरी चीज है, शराब इसको लिमिट में कर देना है। वैसे सब बंद है, मिल तो रही नहीं है कहीं, लेकिन जो स्टॉक लगा के बैठे हैं, जिनके चचा विधायक हैं और खुलवा के चुपचाप निकलवा लेते हैं, वो भैया जरा सतर्क हो जाएं WHO की रिपोर्ट से। और ये सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, सारी हैं, करीना कटरीना माधुरी से लेकर के और BP PP कौन सी होती है, सारी इसमें इंक्लूड हैं। तो इनको आपको बिल्कुल कंट्रोल कर देना है। उसके साथ ही जो मीठे पेय पदार्थ हैं उनको भी बिल्कुल कमी कर देना है, जो जिसमें शुगर ज्यादा इंक्लूड होती है, ऐसे पेय पदार्थों को भी आपको कंट्रोल कर लेना है और कोशिश करें उनको ना के बराबर ही लें। तीसरी जो WHO ने सबसे बड़ी बात कही है, स्मोक नहीं करना है। स्मोक मतलब वही धुआं धक्कड़ वाला काम, जिसको आम भाषा में आजकल सुट्टा भी बोलते हैं। तो ये स्मोक आपको नहीं करना है। इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि देखिए अगर सपोज करिए आप कोविड-19 की चपेट में आते हैं, हल्का सा भी इससे ये अफेक्ट करता है आपको, और अगर आप स्मोक करते हैं तो ये डबल दुगनी तेजी से आपकी बॉडी में और इफेक्ट दिखा सकता है। कैसे, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना, तो ऐसे आप एक उम्मीद थी अगर इन कोविड-19 से अफेक्ट हुए बचने की, लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, तो फिर ये आपकी बॉडी मतलब जिंदगी और मौत से जूझने का सवाल आ जाता है। 100% अभी तक के केसेस ऐसे देखे गए हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पे WHO ने ये बात कही है।
तो आप कोशिश करें ना, कि वैसे मिल तो रही नहीं है, यूपी में तो पूरी तरह से इस पे बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी बहुत जुगाड़ू लोग हैं हमारे यहाँ, कहीं ना कहीं से निकलवा ले आते हैं। तो आपको ये चीज पे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक तरीके से कहते हैं ना, आपका तो दोस्त हो जाएगा स्मोक, आप और वो तो दोस्त हैं, लेकिन जब अंदर जाएगा और ये तीसरा बंदा कोविड वाला वायरस आएगा, तो ये आपके अंदर एंटर करके उस आपके दोस्त को बहला फुसला के अपनी तरफ कर लेगा और आपके लिए विश्वासघाती हो जाएगा आपका ये स्मोक वाला दोस्त। तो उस विश्वासघाती से बचना है, पहले ही किनारा कर लेना है, स्मोक बिल्कुल नहीं करना है, धूम्रपान, सुट्टा उट्टा जो भी कहते हैं आप, ये बिल्कुल आपको छोड़ देना है फिलहाल के लिए। तो वैसे भी हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आपको इसको पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। उसके साथ ही एक्सरसाइज, WHO ने 30 मिनट बेस्ट बूढ़े लोगों के लिए, अडल्ट लोगों के लिए बताई है और 1 घंटा बच्चों के लिए बताई है। अब बहुतों के तो सुन के ही कान में बवंडर जाग गया होगा कि ये एक्सरसाइज अपन से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम करते ही नहीं है, हमने कभी आदत ही नहीं डाली है। तो भैया यहां बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज सिर्फ सुबह चटाई डाल के और ये करना ही नहीं होता है। एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहले तो आपके मतलब की बात बता दूं, एक्सरसाइज में डांस, बहुत दिनों से आप सोच रहे होंगे ना, भरतनाट्यम सीखेंगे, लड़कियां होंगी कथक सीखेंगे, लड़के सोच रहे होंगे वो माइकल जैक्सन वाला हिप हॉप और पता नहीं बहुत सारे डांस हैं, तो वो सीखिए ना, इससे बढ़िया समय कहां मिलेगा आपको। दूसरा, म्यूजिक, सुर साधिए, अभी तो समय है, पूरा समय है, घर के किसी कोने में बैठ जाइए, लगा के राग अलापिए, सारे गामा, बहुत अच्छा समय है, इससे बढ़िया टाइम कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ ही और क्या कर सकते हैं, घर में जीना होगा, पट्टियां पड़ी हैं कहीं, ईंटें रख लो 2 4 5 स्टेप में स्टेयर टाइप बनाकर, उन पे ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, 15 20 25 30 मिनट ऐसा करो, और उससे और बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। योगा थोड़ा बहुत कर लो, सुबह सो के उठो, हल्का सा हिला लो पेट थोड़ा सा, हाथ पैर ऊपर नीचे करके, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसके साथ ही योगा के साथ और क्या कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लीजिए, थोड़ा सा घर के ही आसपास बाहर थोड़ी जगह हो, वहां पे खुली हवा में सांस लो सुबह शाम, बढ़िया। और उसके बाद बाहर कहीं नहीं निकल जाना, नहीं तो तुम दोस्तों के साथ दौड़ने निकल पड़ो, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करना है, घर में ये सारे काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, अब जैसे मैंने कह दिया दोस्तों के साथ निकल जाओ, तो दोस्तों के साथ फिजिकली ना जाओ, सोशल मीडिया तो है ना, वीडियो चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल पे ले आओ उनको, टेक्स्ट करके, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये सारे काम आप ऑनलाइन सोशल मीडिया वीडियो चैट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन खबरदार 1 मिनट, ये जो जीना चढ़ना उतरना बताया था ना, ये मत कर लेना, नहीं तो सावधानी हटी तो शर्ट और पैंट फटी। हाँ, तो ये जीना चढ़ना उतरना थोड़ा दिमाग से, आंखों से देख करके करना, आराम से चढ़ो आराम से उतरो। और एक सबसे बड़ी समस्या, कोई नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं आज कह दूंगा तो कल से 30 मिनट और 1 घंटे करने लगेंगे। तो कोशिश करो पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 7 मिनट कर दो, तीसरे दिन नहीं कर पाओ फिर 7 मिनट रखो, कम नहीं करो, फिर अगले दिन 10 मिनट कर दो, 15, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब ये तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन इस क्राइसिस के टाइम पे तो बहुत बढ़िया चीज है। माइंड को रिफ्रेश करो, मेडिटेट करो, बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोगों में चिंता है, कंफ्यूजन है, डर है, बहुत कुछ सोचते हैं दिन भर में, न जाने क्या चलता है। और कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का, और इसीलिए मैंने कहा कि उम्मीद करता हूं आप घर में निठल्ले नहीं बैठे होंगे। तो निठल्ले नहीं बैठना है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, कहीं ना कहीं इधर उधर घुमाएगा आपको, सोचेगा विचारेगा, आपके अंदर नेगेटिव फैक्ट आएंगे, तो ये सारी काम नहीं करने हैं। अब इसके उलट आप कर क्या सकते हो, ऐसे लोगों को फोन कॉल घुमाओ, वीडियो चैट करो जो आपके अपने हो, जिन्हें आप लगे कि ये आपको अच्छी बात बताएंगे, जिनसे आप अच्छे सोर्स जान पाओ, अच्छी नॉलेज ले पाओ, और जो आपको एक अच्छा सोर्स बता पाए जो हाल कुछ चल रहा है। जैसे किसी आपका विश्वसनीय डॉक्टर है, आपका कोई सर्किल में हो, फ्रेंड सर्किल या आपके रिलेशन में कोई हो, उसको फोन कॉल घुमाओ, उससे बात करो थोड़ी देर, वो आपको सब बताएगा। और जैसे अलग अलग फील्ड के आपके लोग होंगे, उनसे धीरे धीरे बात करिए, वो बताएंगे। कोई पत्रकारिता की फील्ड में है तो उससे बात करो, क्या कुछ हाल चल रहा है। तो एक सोर्स से जानकारी लो और बिंदास तरीके से लो। और अगर आप में ये कैपेबिलिटी है, जो वीडियो देख रहे हैं, आप में अगर ये कैपेबिलिटी है कि आप किसी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, तो घुमा दो फ्री होते ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को कॉल, उनको बताओ। यानी किसी आपको एक तरीके से तनाव मुक्त करना, ये भी एक देखिए बहुत
पुण्य का काम होता है और आप भी एक तरीके से वॉरियर बन जाएंगे अगर आप ये कर पाते हैं कि किसी को चिंता से बाहर निकाल पाते हैं। तो ये भी आपको काम करना है और अच्छी तरीके से करना है, पूरी कोशिश से करना है। स्वयं सेवी बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है स्वयं सेवी, यानी खुद सेवा करनी है, कोई पैसे ऐसे लेकर के नहीं। पैसे बहुत ले लिए अभी तक, पैसे लेकर के ही काम करते आ रहे हो, ये थोड़ा जितना क्राइसिस का टाइम है बिना पैसे के कर दो। तो ये चीज भी आपको करनी है। उसके बाद भी ये सारे काम जब हो तो ऐसी कोई भी हॉबी जो आप बहुत दिनों से जिसकी इंतजार कर रहे थे वो काम करो। सोशल मीडिया है ना, सब फ्री का है, एकदम आराम से बिंदास, इतना कोई महंगा भी नहीं है। यहाँ पे चलाओ, घर में बहुत से होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, किसी से थोड़ा बहुत नेट इधर उधर मांग के उसको देखो, बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो जिनसे आपको थोड़ी नॉलेज मिल पाए। क्योंकि अभी जो है सो है, अभी के बाद, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद आप किस तरह से जाकर के रिएक्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं जिस चीज की हम तैयारी नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, उसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत गंभीर भुगतने पड़ते हैं। और ये हमने देख लिया, हमने पहले इतना सीरियस नहीं समझा और अब हम घरों में बैठ गए। तो ये काम हमें अभी से प्लानिंग करनी शुरू कर देनी है बाद के लिए, तो वो काम भी आप करते रहिए। बाकी अपने को बिजी रखो, बिंदास बेहतरीन मौज लो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं है। मान सकता हूं बिजनेस सारे बंद होंगे, सैलरी जो कंपनीज में होंगे वो नहीं मिल रही होगी, पैसे की किल्लत है ना यार, सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता है जिंदगी में, हर चीज अर्थ से तो जोड़कर नहीं देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने परिवार के साथ समय बिताओ। अब ठीक है, सपोज करो हमने सोच लिया जितना कमाया उसमें से थोड़ा खर्च किए दे रहे हैं इस एक अच्छे काम में, घर वालों के साथ कहाँ आप वैसे भी बैठ पाते थे इतने दिन, बैठो उनके साथ, मजा लो, रिश्तेदारों को फ्री होकर के कॉल घुमाओ, बात करो आराम से, माइंड को रिफ्रेश रखो, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपको खुद से ये काम करना है और अपने को एक बेहतरीन आदमी बनकर के निखरना है, जिस तरह से मैं चाहता हूं, जिस तरह से ये देश चाहता है। क्योंकि देश के किसी भी आदमी को इस तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलेंगे ना, सभी मिलकर के चलेंगे, नुकसान तो सबका ही हो रहा है और जब फायदा होगा तो फिर सबका होगा। क्योंकि ये कहावत भी है ना, झूला जितना पीछे जाएगा उतना आगे भी तो आएगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। बस आपको सशक्त होकर के, जिम्मेदार होकर के और बेहतरीन आदमी बनकर के दिखाना है इस पूरे देश को। उदाहरण के तौर पर आप पेश आने चाहिए और इसके साथ अपने आसपास के मोहल्ले वासियों, जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हों, जितना आप कर सकते हो एक मर्यादा में रह करके, लॉकडाउन का पालन करते हुए, उतना आप करो। बाकी कोई भी ऐसी चीज होती है, ऐसी अपडेट होती है, वो हम आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन एक काम करना है आपको, तब तक निठल्ले नहीं बैठे रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने को व्यस्त रखना है। बाकी ऐसे ही देखते रहिए, हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए बेहतरीन होंगे, कारगर साबित होंगे और हमें लगेगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।